नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार ने बजट जारी कर दिया है, तो इसकी जो 175 पेज की ओरिजिनल पीडीएफ है उसी का अध्ययन हम करेंगे। उसमें जो हाईलाइट कर रखे हैं मेन बिंदु, जो कि आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से और आगामी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से पूरे एक साल में होने वाले एग्ज़ाम्स में ये काम आने वाला है। तो कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए महत्वपूर्ण बिंदु। तो हाईलाइट कर रखे हैं और हम उनकी व्याख्या भी करेंगे, आवश्यकता पड़ी वहाँ पे, और सभी महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उन पर नज़र डालेंगे। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे भेज दी हाईलाइट की हुई, और आगे प्रयास रहेगा कि इनको अलग से नोट्स बना के और 5-7 पेज में इम्पोर्टेंट आपको पुनः भेजे जाए। पहली बात तो आप ये याद रखना मुख्यतः कि जो बजट है उसकी जो टैगलाइन है वो है बचत राहत बढ़त। याद रखना, बचत राहत बढ़त। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है। ये अधिकृत वेबसाइट से ली हुई है, 176 पेज की पीडीएफ है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इसमें देखने वाले हैं, जहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये वही है पेज जो सदन में पढ़े गए थे। देखो, एक तो इसमें राजस्थान सतर्क है, ये कोरोना के वक्त जो है टैगलाइन थी, और भीलवाड़ा ज़िले का मॉडल पूरे भारत में जो है वो एक आदर्श था कोरोना प्रबंधन के हिसाब से। ठीक है, और हम इसमें देखते जाएंगे। एक ये एनएफएस से ध्यान में रखें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये एनएफएस से हैं। 2013 में जो है ना ये कानून बना था। और एलपीजी गैस की बात करें तो आगामी जो वर्ष है ना उसमें, यानी आगामी वर्ष का मतलब यही हो गया 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष, तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो एक ये घोषणा हो गई। 76 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स में, आजकल क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, 4 लाइन कौन सी सही नहीं है। तो कई बार जैसे रुपए भी हो गए, परिवार हो गए, इनकी संख्या ध्यान में रखनी है। बिजली की बात करें तो पिछले बजट में 50 यूनिट फ्री किया था, और इस बार जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ये योजना का नाम भी ध्यान रखें, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इसमें 100 यूनिट तक जो है प्रति माह है बिजली का उपभोग फ्री कर दिया है। इसमें कुल 270 बिंदु है। ठीक है, प्रत्येक को पढ़ा है। जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि एग्जाम की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, उनको रखा है। 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का महंगाई राहत पैकेज। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महंगाई का जो राहत पैकेज है, टोटल जो जितने भी है, चाहे वो एलपीजी वाला हो, फूड वाला हो, ठीक है, सबको मिलाकर 19,000 करोड़ का है। ये ध्यान रखना, सरकार ने जो है महंगाई राहत पैकेज दिया है। ठीक है, आगे हम देखें। नवीन युवा नीति सरकार लाएगी। नवीन युवा नीति, 500 करोड़ रुपए का युवा विकास कल्याण कोष। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि युवा विकास कल्याण कोष कितने, 500 करोड़। ये कोष से क्या होता है कि 500 करोड़ रुपए सरकार ने वहाँ रख दिए। अब वहाँ से चाहे वो लोन दो, चाहे कोई इनामी योजना हो, चाहे कहीं राहत देनी हो, तो उन 500 करोड़ में से सरकार जो है वो देती है। आगे देखें हम इसमें, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षण वाला जो कानून लागू किया था 2022 में, याद रखना 2022 में, उसके तहत अब है ना एक अलग से स्पेशल टास्क फोर्स सरकार ने और बनाई है पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए। देखो, आप कमेंट अलग अलग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि भाई बजट ऐसा है वैसा है। मेरा उद्देश्य यहाँ पे है कि बजट के अंदर जो पॉइंट है उनको नोट डाउन करके, और कंपटीशन एग्जाम में कहाँ क्वेश्चन बन सकता है वो। और अब मूल्यांकन करना जनता का काम है, हम सबका काम है, वो आप उसके लिए स्वतंत्र है। 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। आरपीएससी और आरएसएसबी, इनको सुदृढ़ीकरण के लिए और के लिए 50 करोड़ रुपए अलग से। एक प्रत्येक जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सुविधा युक्त सेंटर बनेंगे कि वहाँ पे
ऐसे कंप्यूटर वगैरह लगे होंगे कि सीधे ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए जा सके। हर ज़िले में इस तरह पर होगा। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू कर रखा है, जिसमें एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, बार बार फॉर्म फोटोकॉपी झंझट खत्म। अब इसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी वन टाइम देने का रहेगा, और उसके बाद में जो भी हम फॉर्म भरेंगे, जो भी मान लो फॉर्म भरने होंगे, सब निःशुल्क रहेंगे। तो ये भी जो है अच्छा होगा इस प्रकार का कि बेरोजगार विद्यार्थियों को जो है पैसे नहीं लगे। तो 200 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पे आएगा। 100 मेगा जॉब फेयर, ये भी ध्यान रखना, 100 मेगा जॉब फेयर, जहाँ पे जॉब क्रिएट की जाती हो, कंपनियों को सीधे वहाँ से आवेदन मिल जाए और जॉब जो है वो मिल जाए। तो हो सकता है उसमें कोई बायोडाटा वगैरह देने पड़ते हो। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये है ही वो कोचिंग वाली। पहले तो इसमें पैसे मिलते थे, अब कोचिंग की सुविधा दे रखी है। पहले 15,000 था, अब कर दिया है 30,000 विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे, जिनमें जो चिन्हित कोचिंग है वहाँ से फ्री जो है वो विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। दिल्ली में नेहरू यूथ हॉस्टल है, उसी तर्ज पर जिला मुख्यालयों पर, प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से 100 आवासीय क्षमता का 100 विद्यार्थी रह सकें। विवेकानंद यूथ हॉस्टल, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन में नाम पूछा जा सकता है कि भाई महात्मा गांधी यूथ हॉस्टल, राजीव गांधी, विवेकानंद, दयानंद, तो आपको याद रखना है विवेकानंद यूथ हॉस्टल जिला स्तर पर। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि राज्य की जिला, तो जिला स्तर पर ऐसे बनेंगे जहाँ पे विद्यार्थी रह सकें। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले, ये मैंने यहाँ राइट का टिक भी लगा रखा है इंपॉर्टेंट के, सावित्रीबाई फुले नाम से वाचनालय स्थापित किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। ये पिछली बार कहा था, अब क्या कर दिया है जिले के बजाय ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक पंचायत समितियों का ब्लॉक होता ना, उस स्तर पर जो है वो सावित्रीबाई फुले नाम से ये वाचनालय स्थापित होंगे। तो दो चीज़ याद रखने लायक है, एक तो नाम, जो महिला है ये सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले आप जानते हो दंपति को। तो ब्लॉक जो है ब्लॉक स्तर पर, एक ये भी बन सकता है किस स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ठीक है। और इन्होंने शिक्षा की अलग जगाई थी। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, तो युवा लोग उद्योग करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, तो 18 से 35 वर्ष के आयु, ये ग्रुप याद रखना, उनके लिए जो है 5 लाख रुपए तक जो है ये इसमें छूट मिलेगी इनको। हस्तशिल्पियों के लिए आदि सब के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की जाएगी। आई स्टार्ट किससे संबंधित है, यही जो कोई नया बिजनेस वगैरह करें उसके लिए लॉन्च पैड है ये। नेक्स्ट, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो जोधपुर में मुख्यमंत्री महोदय का जिला, कोटा एजुकेशन नगरी, उदयपुर जिलों की नगरी, तीनों में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम, प्लेनेटेरियम मतलब प्लैनेट्स, यानी कि जो तारामंडल हम कह सकते हैं, वो खोले जाएंगे। 3 याद रखना, ये जोधपुर, कोटा और उदयपुर, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है सीधा सीधा। ये भी बना, आर्केड बना रखी है, जयपुर में है, राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। और राजीव गांधी नाम से फिनटेक, ये जोधपुर में है याद रखना, फिनटेक जोधपुर में है, आर्केड जयपुर में है। अब इनके अंदर और भी ब्रांचेज कर दी है। ये और इम्पोर्टेंट है, जयपुर में, राजधानी जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये खोला जाएगा, याद रखना इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे अमेठी में है उसी प्रकार से ड्रोन का जयपुर में जो राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, याद रखना जयपुर में।
क्योंकि देखो अब आने वाला टाइम ड्रोन का और एविएशन का ही है। कोटा संभाग में, कोटा संभाग की बात है तो कोटा में या कोटा संभाग में माइनिंग यूनिवर्सिटी, अब खनन नाम आ जाए तो हम सोच लें कि उदयपुर में ही होगी, नहीं, कोटा का कहा है, कोटा संभाग में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ये भी जो है वो बनाई जाएगी। तो माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग में। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, ये योजना है फ्लैगशिप कि बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो विदेश में पढ़ने का सरकार सारा खर्चा देती है। उसमें 200 विद्यार्थी थे पूरे वो राजस्थान से, अब 500 कर दिए हैं। ऐसे 500 विद्यार्थी चयनित होंगे और उनका सारा खर्चा विदेश में पढ़ने का सरकार देगी। राजकीय, ये भी इम्पोर्टेंट है देखो, कि अगर आपने नेट या सेट, देखो नेट या स्लेट, सेट पास कर ली, ठीक है, और स्लेट के तो भी एग्ज़ाम भी होने आगे, सेट। अब आप जैसे आपकी जेआरएफ नहीं हुई है, छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं, तो आप पीएचडी करते हैं सरकारी कॉलेज से, तो आपको जो है पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। मान लो सेट या नेट है, उसके बाद में एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है कईयों में मान लो बच्चे कमाए तो सीधा ले लेते हैं। तो आप पीएचडी कर रहे हैं तो 3 साल तक आपको 20-20 हज़ार रुपये पर मंथ, प्रति माह फेलोशिप छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये एक अच्छी जो है विद्यार्थियों के लिए योजना है, साबित हो सकती है। टाई क्या है? टाई टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस, फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी, कहाँ पर? जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी। और हम बात करें जहाँ पे कुछ लगा है ना इम्पोर्टेंट, कालीबाई, भील और देवनारायण, इन 2 के नाम से स्कूटी योजना चलती है। देवनारायण लोक देवता और कालीबाई जो है वो बालिका थी साक्षरता के लिए। तो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 स्कूटियाँ, याद रखना, इनमें स्कूटियों की संख्या बढ़ा दी है, 30,000 विद्यार्थियों को स्कूटियाँ दी जाती है। स्कूली शिक्षा की तरह पर कॉलेज में जो आते हैं बच्चे, छात्राओं के लिए केवल ध्यान रखना, गर्ल्स के लिए दूर जाती है कॉलेज, तो रास्ते में जो किराया लगता है उनका बस का, तो वो ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम से उनको वापस मिल जाता है। ठीक है। और ये जो सुविधा है ना, ये पहले 50 किलोमीटर तक थी, अब कर दिया 75 किलोमीटर तक। रोडवेज बस में अगर जाते हैं विद्यार्थी तो 75 किलोमीटर तक का अप डाउन में उनको जो है सरकार उसका भुगतान करेगी। आरटीई जो है, निजी विद्यालयों में एडमिशन लेते हैं बच्चे, आपको पता है, पहली क्लास में एडमिशन लिया, 8वीं तक वो बच्चा फ्री पढ़ता है, 25% सीटों पर, आपको ध्यान में ही है। उनकी फ़ीस सरकार देती है। आप प्राइवेट स्कूल में चाहे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी में पढ़ाओ, वो लॉटरी सिस्टम से। अब इसको सरकार ने कर दिया 12वीं तक, याद रखना, आरटी को 12वीं तक कर दिया निःशुल्क। यानी बच्चा 8वीं के बाद में उसकी फ़ीस लगती थी 9th में, अब वही बच्चा सीधा, ये नहीं कि सीधा 9th में, नियम वही है कि वो पहले से पढ़ता आ रहा हो, तो ये नहीं कि सीधा आप 10वीं में उसको करवा दो, पहले से उसका एडमिशन चलता आ रहा है ना पहली क्लास से या फिर जो भी जिसमें है, तो वो जो है इसमें 12वीं तक उसका फ्री कर दिया है। 9, 10, 11, 12, 1 से 12 तक उनकी फ़ीस कौन देगी? सरकार। कहाँ पे? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो भी वो 25% के हिसाब से। ठीक है। NTSC की तर्ज पर जैसे एग्ज़ाम होता है ना, नेशनल टैलेंट सर्च, वैसे ही RTS, याद रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछी जा सकती है, राजस्थान टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप। इसमें एग्ज़ाम होगा और 10,000 इंटेलिजेंट बच्चों को जो सिलेक्शन होगा उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी गई थी अभी, और पुनः दी जाएगी अगले साल भी, जिसमें इस बार 500 करोड़ का था, शायद 560 करोड़ का बजट बनेगा उसका। 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे, याद रखना, 100, और 300 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाएंगे। तो यहाँ से बात निकल कर आती है
कि नई वैकेंसीज भी आएगी, प्राइमरी लेवल पर भी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी। कंप्यूटर वालों के लिए भी अच्छा अवसर आने वाला है। कंप्यूटर विज्ञान को ऐच्छिक विषय के रूप में जैसे विकल्प दिया जाएगा, जैसे इतिहास वगैरह होता है ना, वैसे ही प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4 संकाय, कौन से, कला, वाणिज्य, विज्ञान के अलावा चौथा संकाय कौन सा है, कृषि। तो एग्रीकल्चर में भी अब जो है वो एक अच्छा स्कोप आने वाला है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल ये भी चल रहे हैं ऑलरेडी। अब नए 1,000, अब यहाँ का मतलब हो गया कि शहरी में 1,000, ग्रामीण में 1,000, इस हिसाब से तो 2,000 हो रहे हैं। अब देख लो जो भी जितने भी बनते हो, जिस हिसाब से लिखा है कि 1,000 तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें कि सरकारी है ये और बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। और इनमें अभी टेंडर वो संविदा पे आई रखी है विज्ञप्ति। विद्यालय और जिन स्कूलों में 200 से अधिक विद्यार्थी अगर ये कहें कि भाई हमारे स्कूल को इंग्लिश मीडियम बना दो, तो वहाँ पे प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दी जाएगी उस स्कूल में, बच्चों पर निर्भर है। सावित्रीबाई फुले के नाम से अभी हमने पढ़ा वाचनालय होंगे ब्लॉक स्तर पे, इन्हीं के नाम से कन्या छात्रावास भी खोले जाएंगे। कहाँ पर, जैसे पाली, प्रतापगढ़, उदयपुर आदि में। राज्य के 19 जिलों में वेद विद्यालय, इंपॉर्टेंट है याद रखना, वेद विद्यालय। बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ, ठीक है। देखो राजीव गांधी, अभी ग्रामीण ओलंपिक हुए, वैसे ही ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल आयोजन सफल रहे, इसलिए और किए जाएंगे और 150 करोड़ का बजट रखा है। प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे, ध्यान रखना। किस नाम से, सलीम दुर्रानी। प्रत्येक संभाग स्तर पर आवासीय मतलब रह सकेंगे बच्चे वहाँ। भरतपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, शार्दुल स्पोर्ट स्कूल बीकानेर में शूटिंग और तीरंदाजी की सुविधाएं भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें 3,700 करोड़ का व्यय, लगभग 1 करोड़, हाँ तो ये तो व्यय है सरकार का 3,700 करोड़। परिवार कितने लाभान्वित हो रहे हैं, 1 करोड़ 38 लाख, और बीमा कवर कितना हो रहा है, 10 लाख। अब इसको बढ़ाकर आगामी वर्ष से कितना कर दिया है, 25 लाख तक। यानी कि किसी परिवार के, भगवान नहीं करे, हारी बीमारी हो जाए और उसका खर्चा लगता है दवाई का 1 साल के अंतर्गत एक परिवार का, तो 25 लाख तक रुपए अगर लग जाते हैं तो सरकार देती है। वो कहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट में जो चिन्हित हॉस्पिटल है वो, अधिकांश उसमें है चिरंजीवी में। और ज़्यादातर के ये फ्री है, कुछ जैसे AWS के फ्री कर दिया, बाकी को इसके साल के 800, 750, 800, कुछ 850 रुपये हैं, वो इसका प्रीमियम जमा करवाना होता है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS नाम से है। यह आ गया अगला पॉइंट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। पहले 5 लाख था, फिर 10 लाख, अब बढ़ाकर कर दिया है 25 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है वो इसमें प्रति परिवार बीमा राशि है। EWS परिवारों को निःशुल्क, यानी जो आर्थिक विकर्ष है ना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, इसके तहत ये जो है सरकार चाहती है कि निरोगी रहें। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत दुर्घटना योजना और है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसमें किसी की दुर्घटना हो जाए तो उस परिवार को 5 लाख रुपए तक का था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 10 लाख, ठीक है। दुर्घटना बीमा में तो कर दिया है 10 लाख और नॉर्मल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में कर दिया 25 लाख। जयपुर, जोधपुर और कोटा याद रखना, जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर राजधानी हो गई, जोधपुर मुख्यमंत्री महोदय का गृह जिला
और कोटा, इनमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर प्रारंभ किए जाएंगे कि उनको, बच्चों को तनाव वनाव से बचाने के लिए साइकोलॉजिकल। प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल रखे हैं। 3 जिले बच रहे थे 33 में, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद। प्रतापगढ़, जालोर, राजसमंद, इनमें और खुल जाएगा मेडिकल कॉलेज। तो पूरे 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज जो है वो सरकारी जो है वो हो जाएंगे। ठीक है। और इम्पोर्टेंट देखो, हमने कितने टॉपिक देख लिए हैं, 270 टॉपिक है। तो जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लगेगा उनको हाईलाइट कर रखा मैंने ऑलरेडी, ताकि टाइम नहीं लगे ज़्यादा। और अब देखो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, और ऐसे मनुष्य की मेमोरी की भी तो सीमा है ना, तो सीमा का ध्यान रखते हुए 61वें पॉइंट पे आ गए हैं। में से 270 पॉइंट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में है, पहले से ही है ये। उसी परिसर में यूनानी महाविद्यालय खोला जाएगा, यूनानी चिकित्सा पद्धति होती है। और बालोतरा, बाड़मेर में भी यूनानी चिकित्सालय खोला जाएगा। तो यूनानी चिकित्सालय का क्वेश्चन बन सकता है 2 जगह। आगे हम देखें इसमें, शुद्ध के लिए युद्ध क्या है पता ही आपको? मिलावट को रोकने के लिए। क्योंकि मैंने सोचा कि इतनी बड़ी पीडीएफ को देखो स्टूडेंट के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ओरिजिनल सोर्स में से चीज़ें निकालते हैं, उसका आनंद अलग ही है। पिछले बजट में ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, बताइए ना आपको क्या है? जो कर्मचारी लग रहे थे ना 2004 के बाद नौकरी, उनके लिए एनपीएस सिस्टम था, जिसमें पेंशन बंद करके और उनकी कटौती के पैसे शेयर मार्केट में लगते थे। तो उसमें भविष्य सिक्योर नहीं था कि अभी पेंशन मिलेगी, पेंशन बहुत कम मिलती थी, नाम मात्र की। हालांकि पैसे एनपीएस में जाते थे, मिलने थे वो, पर वो उतनी सुरक्षित नहीं थी। तो ओपीएस जो है वो लागू किया था। ठीक है, तो याद रखना पिछले बजट में कर दिया था ये ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसका कर्मचारियों ने तहे दिल से स्वागत किया है, क्योंकि अपना जो रिटायरमेंट के बाद का भविष्य है तो सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना ये भी लागू करेगी। इसमें मिनिमम गारंटी में इनकम योजना नाम से, और नरेगा में जो है रोजगार 100 है ना, तो 125 प्रतिवर्ष इसमें कर दिए हैं। सभी परिवारों को ध्यान रखना, 100 के बजाय 125 कर दिए हैं। और मनरेगा पता ही आपको, गारंटी योजना है ये स्कीम। इसमें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार तो कर ही दिया स्थायी रूप से, और कथोड़ी शहरिया है ना, इनके लिए और विशेष योग्यजन के लिए 100 के बजाय 200 दिवस कर दिया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी पिछले बजट में की थी कि भाई शहरों में भी जो बेरोजगार है उनको या तो काम दे दो या फिर उनको घर बैठे फिर भत्ता दो। तो रोजगार गारंटी, ठीक है, उसमें 100 दिन किए थे, तो वहाँ भी 125 कर दिए, बाकी सब में भी 125 कर दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलती है बुजुर्गों को, उसमें 75 से कम में 750 थे शायद, तो अब 1000 रुपये कर दिए हैं सबके लिए। ठीक है, 1000 रुपये कर दिए हैं 500 750 के बढ़ाकर। एक चीज़ और कर दी है, 15% हर साल और बढ़ेंगे, ये और कह दिया है कि भाई 1000 है ना, तो अगले साल हो जाएंगे फिर 1150, फिर हो जाएंगे उसके 15%। नहीं तो पहले क्या ये स्थिर फिक्स थे ये, तो ये भी एक बुजुर्गों के लिए राहत की 15%। और ज़्यादातर जो भी है ना योजनाएं, उसमें 15% का है, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो। एक ये GIG गिग वर्कर्स किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना किसे कहते हैं, जिससे ये कंपनियों में काम करते हैं ना, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, घर पे डिलीवरी बॉय आते हैं, सामान दे के जाते हैं, तो उनको संविदा पे रखती है ये कंपनियां। तो उनके लिए भी सरकार ने सोचा है कि इनके लिए कुछ किया जाए, तो उनकी इकोनॉमी का अब दायरा बढ़ रहा है इस चीज़ का, ऐसे रोजगार
3-4 लाख लोग ऐसे हैं, तो इनके लिए भी कुछ इनकी सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा। तो जीआईजी वर्कर वेलफेयर एक्ट लाना प्रस्तावित है कि इनके कल्याण के लिए भी कुछ हो। तो इसके लिए 200 करोड़ का एक बजट फंड गठन होगा और उनके लिए कुछ, चाहे वो उनको साथ में कुछ भत्ता मिले या कुछ सुरक्षा मिले या बाद में कुछ मिले, ऐसा जो है रिटायरमेंट के बाद ऐसा कुछ करेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक। अब चिरंजीवी नाम से एक तो स्वास्थ्य की हो गई, एक दुर्घटना की हो गई, एक श्रमिकों के लिए हो गई। तो इसमें क्या है, श्रमिकों के लिए है ये। और इंदिरा रसोई देखो, आपको पता है ये 1000 तो चल रही है और 8 रुपये में खाना है। अब इसको बढ़ा दिए, डबल कर दिए, 2000 करने की घोषणा कर दी है। SC/ST के लिए विकास कोष गठित है, 500 करोड़ के 1000 करोड़ रुपए उसमें कोष में कर दिए हैं। सफाई कर्मचारियों के लिए वाल्मीकि कोष बनाया गया है और एक नई भर्ती का भी है इसमें 30,000। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरे विचार से ये जो है वो जयपुर में है, ठीक है। अब इसी तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी जी के नाम से दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? जोधपुर में। तो देखो, हमने बजट के 8000 आंगनवाड़ी केंद्र और 2000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र और नए खोले जाएंगे। 8000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों पर पढ़ते हैं। 6 के बाद में वो पहली क्लास में स्कूल में आ जाता है। तो 17 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको भी 2 सेट यूनिफॉर्म निःशुल्क देने की घोषणा हो गई है। यानी 1 से 8 के बच्चों को तो दी है और अगले साल का भी कह दिया है। 3 से 6 आंगनवाड़ी वालों का भी निःशुल्क का कह दिया है, ठीक है। अब है प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर। देखो, हालांकि निःशुल्क नाम से बहुत अच्छा लगता है, किसी को भी कुछ भी मिलता है, अपने को मान लो एक पेन भी मिले तो भी, मगर फिर भी देखो दोस्तों, निःशुल्क वाली चीज़ से जहाँ तक संभव हो पढ़े लिखे लोगों को बचने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आखिरकार बोझ अर्थव्यवस्था पर ही पड़ता है। हालांकि चुनावी चीज़ें भी काम करती है, चुनावी साल है, लोग पसंद करते हैं निःशुल्क चीज़ को, या फिर गरीब है तो वो भी, चाहे पेशे वाला हो, निःशुल्क तो सभी को अच्छा लगता है। कहावत है ना अच्छे कि फोकट का तो धक्का ही अच्छा, 2 कदम आगे खिसके। परंतु आखिरकार इसका जो अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव देखो पड़ता ही है। प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर, यानी इंदिरा गांधी का ही नाम है प्रियदर्शनी डे केयर, यानी दिन में बच्चों की जो देखभाल के लिए सेंटर बनेंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के। अंतर्जातीय विवाह करते हैं, इंटरकास्ट, तो उसमें 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की सहायता सरकार देती है। और 80% दिव्यांग वाले से करते हैं तो 5 लाख रुपए की सहायता। दूध वाली योजना है तो 2 दिन है उसमें, पहले मंगलवार और मंगलवार और शुक्रवार था, अब शायद बुधवार और शुक्रवार है। अब इसको कर दिया है प्रतिदिन, डेली कर दिया है। इसमें डेली बच्चों को मिलेगा, वो पाउडर से बना के वो है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, इसमें क्या है, जो बच्चे कोरोना से अनाथ हो गए, बालक बालिका भी, माता पिता चले गए, तो वो बच्चे जो वयस्क हो जाएंगे 18 वर्ष के, तो उनको सरकार जो है वो नौकरी दे देगी। तो ये एक निश्चित रूप से इस प्रकार का जो है वो तो एक बहुत बड़ा संबल होता है। पालनहार योजना है ना, जिसमें जो बच्चों के मान लो माता पिता में से कोई नहीं हो, पिता में से शायद ऐसे, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इनके लिए 500 थे तो 750 कर दिए रुपए, और 6 से 18 तक है तो उसमें 1500 रुपये, 1000 के 1500 कर दिए है ना, तो 1500 उन बच्चों को प्रति माह है जो मिलेंगे। और यह है 50 उपखंड में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। याद रखना, 50 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र, जैसे मान लो अजमेर, पुष्कर, ऐसे धौलपुर में है, तो इतना तो कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 50 उपखंड याद रख लेना। राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना
हस्तशिल्प वगैरह के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। अलवर में और पुष्कर में ग्रामीण हाट लगाए जाएंगे, मतलब मेले टाइप के लगाए जाएंगे जिसमें हस्तशिल्प वगैरह की चीज़ें रहेगी। ठीक है, ये सड़कों का है, कहाँ कहाँ बनेगी। अपने तो देखो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अपना मेन तो टारगेट वो है, और कुछ नॉर्मल सामान्य नॉलेज की दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है बजट की इम्पोर्टेंट चीज़ें। क्योंकि देखो ऐसे तो आप पढ़ते नहीं, अभी आपको आधे 1 घंटा में अपन करवा देंगे आप कैसे। अब ये हो जाएगा कि आपने ओरिजिनल पूरा बजट जो है ना वो देख लिया। ठीक है, थोड़ा सा और रुको इसमें, अभी वो आएगा। अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी, हाईलाइट की हुई है। परते को देखो मैंने पहले इसको पढ़ा है, हाईलाइट किया है, ताकि क्या है कि फिर तो ऐसे कहाँ ढूंढे। ये तो देखो अब जैसे, हाँ ये आ गया ना, रोडवेज RSRTC 1000 नई बसें आएगी, रोडवेज बसें इसमें जो है जारी होगी। ये इम्पोर्टेंट है। 101 नंबर पॉइंट आ गया है, 270 पॉइंट है कुल। लोहावट जोधपुर में केंद्रीय बस स्टैंड जो है वो बनाया जाएगा, ध्यान रखना। और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना वो हम देख लेते हैं इसमें, जो ऑलरेडी ही हाईलाइट है किया हुआ। बाड़मेर में 1100 मेगावाट यानी 1100 मेगावाट का लिग्नाइट पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 11,000 मेगावाट क्षमता अक्षय ऊर्जा के प्लांट स्थापित किए जाएंगे अगले साल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के। लव कुश वाटिका क्या है, वो ये बगीचे टाइप के स्थापित किए जाएंगे 2-2 करोड़ रुपए की लागत से। सुजानगढ़ के पास भी ये होगा, गोपालपुरा में, डूंगर बालाजी के पास। अब हम काफ़ी आगे आ गए हैं बजट में। वरिष्ठ नागरिक जो है, इसमें शायद 60 साल से ऊपर के हैं, उनको तीर्थ यात्रा करवाई जाती है, तो 20,000 को करवाते हैं हर साल। सरकार करे कि 1 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हुए पड़े हैं तो सभी को करवा देंगे, सभी को, यानी 1 लाख। पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, गांव में पंचायत पे और शहरों में वार्ड स्तर पे, और 2500 केंद्र होंगे। शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार पहले स्थापित कर चुका है और देश का पहला राज्य है जिसने ये स्थापित किया है। अब यहाँ पे क्या है, 50,000 युवक युवतियों को मानदेय पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक नया रोजगार जो उनको मिलेगा। और चलने दो गाड़ी को आगे। अब इससे आपकी ये हो जाएगी कि आपने पूरा जो बजट है उस पर नज़र डाल ली है। IT का प्रयोग जो है सुशासन के लिए किया जा रहा है, तो अब क्या होगा, बिना आवेदन किए घर बैठे ही डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। कैसे? रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, SWATAH है, ये याद रखना, SWATAH है, SWATAH, यानी कि ये सिस्टम है। और इसका आगे क्या होगा पता नहीं, ये देखो इधर से रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम, यानी कि SWATAH है योजना कि जैसे मान लो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना, तो अब जन्म प्रमाण पत्र, नाम आ गया, जाति आ गई, कहाँ जन्म हुआ वो आ गया, तो जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र अपने आप जारी हो जाएंगे। ऐसे ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, अपने आप जारी हो जाएगी भाई, NFSA में अगर पात्र है तो। छात्रवृत्ति है, पालनहार है, अपने आप उसको लाभ मिलने लग जाएगा, जन आधार से, साला दर्पण से वो डाटा उठ के, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उस हिसाब से तो सूचना तो होती है, तो बार बार क्यों फॉर्म भरवाएं, तो ये भी एक बढ़िया काम है। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट
स्थापित किया जाएगा। ये परम है, इंटीग्रेटेड डाटा एनालिटिक सिस्टम, परम विकसित किया जाएगा। यानी डाटा सेंटर जो होता है ना, जहाँ पे रिकॉर्ड रहता है ऑनलाइन, वो राजीव गांधी आर्केड जयपुर में है। जोधपुर में भी राजीव गांधी फिनटेक है। इसी प्रकार से वो आर्केड जयपुर वाले के केंद्र खोले जाएंगे अजमेर, कोटा वगैरह में, बीकानेर, उदयपुर में। नए ज़िले बनाने के लिए भी सरकार ने कहा है कि कमेटी निर्णय देगी तो उस पर निर्णय लिया जाएगा। देखो सुजानगढ़ भी हम उम्मीद कर रहे हैं जिला बनने के लिए, देखो क्या होता है। जोधपुर में 75 करोड़ रुपए की लागत से मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ पर? जोधपुर में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक और म्यूजियम, परमवीर चक्र विजेता ध्यान में होगा आपके। और विश्वविद्यालय और अकादमी में भी ओपीएस, यानी जो पेंशन वाला ना, ओल्ड पेंशन 2004 के बाद जो पेंशन बंद हो गई थी, लागू कर दी, तो वो अब सरकारी कर्मचारियों के साथ में विश्वविद्यालय में, अकादमी में, अन्य जगह लगे हुए ना, उन सब के भी आरटीडीसी, रिको, निगम सब में लागू कर दिया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कार्मिकों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए वर्तमान और हक सेवा की अवधि को 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष। जैसे मान लो नौकरी लगती है किसी की, तो पहले ये नियम था कि 28 साल वो नौकरी करता है तो वो पेंशन लेने का पात्र बनता है। अब ये कर दिया कि 25 साल वो नौकरी कर लेता है रिटायर होने से पहले पहले, तो फिर उसको पेंशन जो है वो मिलती है, पूर्ण पेंशन, पूरी पेंशन जो होती है ना वो। आरजीएचएस क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यानी राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए चिरंजीवी योजना की तर्ज पर ये है। और ओपीडी के लिए जो थी वो 30,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया, वो दवाई पानी के जो पैसे के थे वो। एसीपी, एसीपी क्या होती है? नौकरी के अंदर 9 साल बाद, 10 साल बाद उनका प्रमोशन होता है, एक अगला ग्रेड पे मिलता है, एक इंक्रीमेंट लगता है। तो ये 3, 4, 9, 18 से 3 लगती है वैसे। तो एसीपी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। तो ये क्या है कि बाकी तो 9-18 सिस्टम है कि 9 साल बाद, फिर 18 साल बाद, फिर 27 साल बाद। और जो राज्य सेवा के कर्मचारी हैं गजेटेड वगैरह, उनके लिए 10, 20, 30 का था कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। तो ये हम व्याख्याताओं को, जैसे मुझे स्पष्ट रूप से इससे सीधा सीधा फायदा मिलेगा। क्या कर दिया है अब? 9, 18, 27 कर दिया है। यानी 10 साल की नौकरी होने के बाद जो लाभ मिलना होता है वो 9 साल के बाद ही मिल जाएगा। तो 1, 2, 3 साल का सीधा सीधा यहाँ पे बहुत बड़ा इसका आगे रिजल्ट निकलता है कैलकुलेशन के हिसाब से। 9, 18, 27 इसमें कर दिया है। भविष्य में इंक्रीमेंट के लिए भी अभी तो जुलाई में लगता है इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि 3%। अब 2 तिथि का मेरा विचार है, 1 जनवरी और 1 जुलाई, 1 जनवरी और 1 जुलाई। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, ये कानून बनाया था जिसमें संविदा पर कर्मचारी लेते हैं उनके लिए, तो पहले की सेवा का लाभ देने की इसमें कुछ घोषणा की है। ये 15% वृद्धि का कहा है। और जय नारायण के नाम से जयपुर में JNV मीडिया सेंटर, आजकल सोशल मीडिया टीवी आदि का है, तो ये जयपुर में रहेगा, ध्यान रखना, जोधपुर नहीं है ना। कृषि बजट है, कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ कर दिया है। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, मिलेट है मतलब मोटा अनाज, जैसे बाजरा और जो ये मोटे अनाज में आते हैं ना, तो मिलेट वर्ष के रूप मनाया जा रहा है। तो सरकार भी इसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, करेगी। ये इंपॉर्टेंट है। सिरोही में अंजीर का सेंटर स्थापित किया जाएगा, सिरोही में अंजीर। सवाईमाधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, और वैसे सवाईमाधोपुर में अमरूद ज़्यादा होते हैं, प्रसिद्ध है वहाँ के। तो हम देखो 120 पेज तक पहुँच गए हैं। कृषि स्नातक जो बेरोजगार है उनको 1,000 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। और वो फिर कृषि ड्रोन होते हैं ना,
जिसमें सिंचाई वगैरह और वो मतलब वो दवाई वगैरह छिड़कना और वो, ये याद रखना। 12वां मिशन है ये, 12वां राजस्थान युवा कृषक कौशल और क्षमता संवर्धन मिशन, 12वां। 1000 कृषि स्नातक युवाओं को, यानी जो जैसे बीए करते हैं वैसे एग्रीकल्चर से जो करते हैं ना स्नातक, उनको संविदा नियमों के तहत कृषक मित्र के रूप में लगाया जाएगा। जोबनेर है जयपुर में, वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही पशुपालन विश्वविद्यालय, वेटरनरी यूनिवर्सिटी, तो ध्यान रखना कहाँ पर, जयपुर में पशुपालन विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में 1000 रुपये प्रति माह की सहायता, आगामी वर्ष से 2000 यूनिट प्रति माह तक 11 लाख किसानों को निःशुल्क बिजली, ये किसानों के लिए है। अब हम थोड़े से एक और बचे हैं, 8-10 लाइन मेरे ख्याल से 8-10 पॉइंट और बचे हैं, अभी हो जाएगा, बने रहिए। फिर आप ज़रूर कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय की भी स्थापना होगी, ताकि पटवारी का काम पंचायत स्तर पे हो। इसके लिए 1035 नए पटवार मंडल, तो इसका मतलब फिर पटवारी की भर्ती भी ज़्यादा आएगी, है ना। ठीक है। दुधारू गोवंश है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो प्रति गाय 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता। वो भी चला था ना ये लंपी वायरस, तो अब मान लो कोई गाय खत्म हो जाती है, गोवंश का ही लिखा हुआ देखो गोवंश, तो 40,000 रुपये। ऐसे ही बीमा भी है इनकी, प्रत्येक परिवार के लिए 2 पशु तक का 40,000 रुपये की पशु बीमा है, 2 पशु तक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना है, इसका नाम याद रखना, कामधेनु, गाय को ही बोलते हैं। पशुधन निःशुल्क योजना भी है ना, आरोग्य, इसमें 138 दवाइयाँ, याद रखना 138 दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है। अब इसमें टीकाकरण भी निःशुल्क किया जाएगा, टीकाकरण भी। एक पशु मित्र योजना, जिसमें पशुधन सहायक या पशु चिकित्सक को मानदेय पर रखा जाएगा। देखो दोस्तों, आने वाला जो समय है ना, समय के अनुसार चीज़ें चेंज होती है, पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, तो सरकारी नौकरियां देखो कम होती जा रही है दिनों दिन। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, तो साक्षर लोग, बेरोजगार ऐसे बढ़ रहे हैं, तो उस मात्रा में इतनी पोस्ट नहीं है। तो अब क्या है कि संविदाय स्तर पर भी जो है धीरे धीरे चीज़ें हो रही है। तो इस समय की सच्चाई है दोस्तों। वो तो हालांकि ऐसा नहीं कि नौकरियां पूर्णतः खत्म हो रही है, मगर उस अनुपात में नहीं बढ़ रही जिस अनुपात में जो शिक्षक बेरोजगार बढ़ रहे हैं। ये भी है सौपन, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्वस्थ निरोगी राजस्थान का, अन्नदाता की खुशहाली का, समृद्ध राजस्थान का मॉडल स्टेट। तो लगभग हमने बजट पे नज़र डाल ली है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ एक और आ सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें। ये देखो, जैसे जीएसटी 2017 में केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया था, आपको पता है। और ये 7 और 8 अक्टूबर, याद रखना, 2022 में क्या हुआ था, इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम हुआ था, तो जिसमें 10,45,000 करोड़ रुपए, याद रखना, कि 4,192 MOU हुए। पुनः देख लो, 7 और 8 अक्टूबर 2022 में इन्वेस्ट राजस्थान कार्यक्रम हुआ, जिसमें 10,45,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, 4,192 MOU हुए। तो इसी तर्ज पर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, हाँ, तो ऐसा एक और होगा ये इन्वेस्ट, और ये रिप्स क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट निवेश प्रोत्साहन योजना है, रिप्स 2022। रिप्स में ही राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना भी है, कि गांवों के क्षेत्र में पर्यटन का विकास हो। जयपुर की देश विदेश में जेम्स और ज्वेलरी, यानी जो कीमती पत्थर जो होते हैं, नीलम वगैरह, मणिक और ज्वेलरी,
तो उसकी डिमांड है। तो जयपुर में जेएम बोर्स का निर्माण सीतापुरा में किया जाएगा, तो ये भी ध्यान में रख लेना। चलो आगे चलो। ये एक लाइन है, जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए SSIPS, क्या है ये? सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2021 लागू की गई है। ज़्यादा स्पीड चली गई, तो सब तो थोड़ा सा और है। प्रचलित मूल्यों पर इंपॉर्टेंट है। प्रचलित मूल्य प्रदेश की GSDP जो है 3 वर्षों की औसत वृद्धि दर 9.68% है, यानी पिछले 3 सालों में औसत इतनी वृद्धि हुई है 9.68%। अभी यहाँ 1-2 चीज़ें और आएगी फैक्ट। वो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, उसका भी है थोड़ा सा, वो और देख लेते हैं। 166 पेज हो गए। केंद्र सरकार द्वारा 2015-16 में उदय योजना शुरू की गई थी। इसमें बिजली क्षेत्र की जो कंपनियां हैं ना, उससे संबंधित थी ये। वो ऋण का जो भार था वो राज्यों पे आ गया था। फिर राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 23-24 का बजट अनुमान जो है इस साल का, उसमें राजकोषीय घाटा 62,000 करोड़ है। तो एक तो ये 62,000 याद रखना, और ये ज़रूर याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 3.98 यानी 4% में मामूली सा 2 कम 3.98% है। ये याद रखना आप। क्या? राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.98%। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 100 रुपये अगर आ रहे हैं, खर्च 103 रुपये 98 पैसे हो रहे हैं, उस हिसाब से। और दोस्तों देखो, जय हिंद आ गया, अभी पूरा हो गया देखो। ठीक है दोस्तों, तो ये था बजट। हालांकि बजट आते ही तुरंत नहीं बना पाए, क्योंकि सारी PDF को पढ़ना, फिर इसको अंडरलाइन करना, फिर वीडियो बनाना, और कुछ स्वास्थ्य कारण भी थे। तो 47 मिनट का ये वीडियो बना है दोस्तों। कैसा लगा कमेंट के ज़रूर बताएं, और कोशिश करेंगे कि इन सारों को पॉइंट को नोट करके और एक PDF बना के अलग से यस गुरु एप्लीकेशन पे और डाल देंगे। धन्यवाद।